me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग स्टार्स रिव्यूज ब्लॉग में। आज आए हैं हम वाशू के लिए शॉपिंग करने के लिए। आपको याद होगा इसको फैशन शो जो हुआ था उसके दौरान एक गिफ्ट वाउचर मिला था, तो वो है ये कार्ड जो आज हम यूज़ करने आए हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सिटी सेंटर क्योंकि ये कार्ड जो है ये हमें स्पार्क में यूज़ करना था। तो जब तक ये वैलिड है तब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा हम फिर भूल जाएंगे, इसलिए आज हमारे पास टाइम था। इसके पापा भी घर में थे, तो आज संडे को हम आ गए यहाँ। तो चलो स्टार्ट से वाशू प्ले करते हैं शॉपिंग ढेर सारी। Nika. Hello. अच्छे पर्सेस है यहाँ। मुझे तो बस यहाँ से बैग्स वगैरह लेने का बहुत मन करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग स्टार्स रितुस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, इससे पहले के मैंने जो व्लॉग्स डाले थे गणपति स्थापना और गणपति विसर्जन के, आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। कि यहाँ साउथ में यानी कि मैंगलोर में ये हमारी कॉलोनी के थे, और आप लोगों ने आई होप कि उनको देखा होगा और इंजॉय किया होगा कि किस तरीके से यहाँ हम लोग गणपति उत्सव मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस दिन गणपति विसर्जन था यानी कि संडे के दिन, तो उस दिन हम लोग मॉर्निंग में गए थे सिटी सेंटर। वो क्यों गए थे? आप लोग अगर मेरे व्लॉग से जुड़े हुए हैं और आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो वासु है वो 2024 का जो यहाँ पे हमारे कॉलोनी में फैशन शो हुआ था, तो उसमें विनर रहा था। तो उसको प्राइज़ के तौर पे क्या मिला था? एक तो सर्टिफिकेट मिला था और दूसरा उसको मिला था गिफ्ट वाउचर कार्ड मिला था। तो वैसे तो उसकी जो वैलिड था वो 2025 तक वैलिड था, पर क्या है ना कि इसके पापा और मैं कई बार क्या होता है कि भूल जाते हैं। तो उस दिन हमारे पास टाइम था, तो हमने कहा चलो हम जाते हैं सिटी सेंटर। और वो कार्ड था स्पार्क का, सिटी सेंटर में ही है ना स्पार्क, तो वहाँ से हम जितना भी उसका अमाउंट था उतने का हम परचेजिंग कर सकते थे। तो इसलिए हम वाशु के लिए शॉपिंग करने गए थे वहाँ से। तो वाशु ने अपने लिए बहुत सारे कपड़े ख़रीदे उस कार्ड के थ्रू, जो भी मतलब उसके अराउंड ऑफ था। ये अगर आपको नॉइस आ रहा है ना, तो ये मैंने मशीन लगाई हुई है, वॉशिंग मशीन, तो उसके लिए सॉरी, वो थोड़ा वाइब्रेट कर रही है। तो बता दें कि ये वासु ने तो चलो अपने लिए जो खरीदा थोड़ा बहुत मैंने भी शॉपिंग कर ली, जो आज आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर लेडीज़ लोगों को किचन के जो आइटम्स होते हैं ना उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो इसलिए मैंने जो भी शॉपिंग किया है तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ। कई बार क्या होता है कि हम कुछ देखते हैं तो वो हेल्पफुल भी रहता है, तो इसीलिए वासु ने तो चलो उस गिफ्ट कार्ड से अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीद लिए। वो उसी का जितना था उसको अमाउंट मिला था, उसके लिए हमने उसी के लिए सारा सामान लिया। तो यहाँ से जब हम उतने दूर गए थे तो फिर मैंने भी थोड़ा बहुत अपने किचन के सामान ले लिया, क्योंकि जो स्पार्क में है ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ड्रेसेस भी रहती हैं, कपड़े वगैरह रहते हैं, क्लोथिंग का होता है और ग्रॉसरी का आइटम होता है, और ये किचन के भी बहुत सारा सामान रहता है। तो थोड़ा बहुत मुझे भी पसंद आ गया जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ।
तो सबसे पहले तो देखिए मैं ऐसी 2 बास्केट्स लेकर आई हूँ, थोड़ी बड़ी बड़ी बास्केट्स लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही अच्छे प्लास्टिक की है और ये तो 244 रुपीज़ की है, 244 रुपीज़ की है। इसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, अभी देखती हूँ कितना है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना हमें रखने के लिए चाहिए होती हैं, एक्चुअली ऑर्गेनाइज़र के रूप में मैं इनको लेकर आई हूँ कि मैं उसमें इन्हें यूज़ कर सकूँ। अभी आपने देखा होगा मेरा जो सेकंड चैनल है वासु बनू लर्निंग जोन, तो उसमें भी मुझे जो स्टेशनरी का है बहुत सारा सामान लगता है, शीट्स वगैरह, कलर्स वगैरह, ब्रशेस वगैरह, ये सब स्केचेस वगैरह, तो वो इधर उधर ना हो इसके लिए मैंने एक बास्केट परचेज किया है कि मेरा सारा सामान इस बास्केट में रहेगा। बाकी दूसरी बास्केट में ऐसी किसी मतलब कुछ उसमें मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा लेकर आ गई। ठीक है, तो ये तो 2 मैं बास्केट लेकर आई हूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ अवन के लिए अवन ग्लव्स। ये एक्चुअली मैं पहले एक बार ऑनलाइन ले चुकी थी, पर उसकी क्वालिटी में और उसकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। तो ये बहुत अच्छा है, कॉटन का है ना, और बहुत अच्छा और बहुत थिक है, क्योंकि हम जब भी उसके अंदर मतलब कुछ भी गर्म होता है केक वगैरह और हाथ डालते हैं जैसे निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा उससे सेफ्टी बनी रहती है। और ये है कि जैसे हमने एक ये ऐसे करके अवन के अंदर हाथ डाला और इसको ऐसे रखा और सीधे हमने केक टिन वगैरह या जो भी हमने बनाया है उस बर्तन को हम इसमें रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा थिक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए एक मैं ये लेकर आ गई। और एक इसके साथ ही इसी टाइप का मैं एक ये सिलिकॉन का भी लाई हूँ। देखिए ये सिलिकॉन का है, ये भी जब अवन वगैरह या OTG वगैरह कुछ भी माइक्रोवेव वगैरह हम यूज़ करें तो ऐसे ग्लव्स और ऐसा ये सिलिकॉन का होता है ना ऐसे यूज़ करने वाला, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब तो होनी ही चाहिए, तो इसलिए एक मैं ये लेकर आई हूँ। और एक ये बोल लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, मैं ये बोल में लेकर आई हूँ मिक्सिंग के लिए, कुछ भी केक का बैटर वगैरह या कुछ भी हमें मिक्स करना पड़े उसके लिए। और एक ब्रश तो था ही मेरे पास, और एक ब्रश में और ये लेकर आई हूँ ऑयल वगैरह लगाने के लिए, तो ठीक रहता ना, एक ब्रश है और एक ब्रश और कट करो। और मैं आपसे कह रही थी ना कि जो ग्रेटर है मेरे पास, एक छोटा सा ही ग्रेटर है, तो जैसे मैं लौकी के कोफ्ते वगैरह बनाती हूँ तो मुझे दिक्कत आती है, तो मैं उसी से ग्रेटती हूँ, तो उससे मेरा हाथ पूरा दर्द करने लगता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जैसे अदरक वगैरह है, लहसुन वगैरह है, कुछ चीज़ ग्रेटने के लिए तो वो सही है छोटा वाला। तो इस बार मैं ये लेकर आई हूँ। देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, स्पार्क से लिया है मैंने। कितने का है ये, मुझे प्राइस इसका नज़र नहीं आ रहा है, पर जो भी है स्टील की क्वालिटी की, और ये बहुत अच्छा है। और इसका जो स्टडी है बहुत ही, ये देखिए ऐसे बहुत स्टडी है, तो कोफ्ते वगैरह बनाने के लिए, और कभी जैसे पनीर के पराठे वगैरह हम बनाते हैं ना बच्चों के लिए, तो पनीर वगैरह कसने के लिए भी है। तो इसमें बहुत स्मॉल साइज, मीडियम साइज और बिगर साइज, और उससे भी मीडियम साइज दिया है, और अलग अलग वो है। तो मुझे ये भी बहुत पसंद आया, तो एक मैंने ये परचेज कर लिया। घर में ये भी होना बहुत ज़रूरी है। और एक ये एप्रेन है फ्रेंड्स, ये एप्रेन बहुत अच्छा वाला है। मेरे पास वैसे 2 एप्रेन है पहले से, एक तो आगे से कॉटन वाला है और एक अंदर से प्लास्टिक और एक बाहर से कॉटन है, और ये इस तरीके का है। देखिए तो ये जनरली कुकिंग करते समय बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें बाहर से प्लास्टिक है, जैसे थोड़ा सा गंदा हुआ तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से हम मतलब पोंछ सकते हैं तो जल्दी साफ हो जाएगा। और इधर की तरफ से कॉटन है। तो एक मैं ये लेकर आई। ज़्यादातर जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं, कुछ बनाते हैं ना बैटर वगैरह, तो उसके छींटे पड़ते हैं अपने ऊपर कपड़ों में, तो इसके लिए मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। और एक ये मैं लेकर आई। देखिए इसको आप टॉवल कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। ये बहुत क्यूट सा मुझे लगा। इसमें ये क्रिसमस प्रिंट में है देखिए, और इस तरीके से एक साइड को ये पॉम पॉम लगे हुए हैं, इधर को नहीं लगे हैं, एक साइड को लगे हैं। तो ये तो मैं लाई हूँ अपने जो अवन है उसको ऊपर से कवर करने के लिए, क्योंकि क्या है ना, अवन डेली तो यूज़ होता नहीं है, और डस्ट वगैरह भी ऊपर से बैठती रहती है। तो चारों तरफ से तो इतनी डस्ट नहीं बैठती, ऊपर से ज़्यादा डस्ट बैठती है। तो इसलिए मैं एक ये लेकर आई। तो मैं अपने अवन को इससे ढक देती हूँ, मतलब ढक दूंगी तो उससे क्या है कि उसमें डस्ट वगैरह नहीं बैठेगी, ये तो अच्छे से वॉश हो जाएगा।
है ना, और सूखे कपड़े से बाकी उसको पोंछ लो। और एक मैं ये लेकर आई हूँ, देखिए एयर टाइट डब्बा है, ये एक्चुअली एयर टाइट बॉक्स है। ये एक तो मैं इसलिए लाई कि कुछ भी जैसे वेजिटेबल्स वगैरह है हम काट के रख देते हैं ना, जैसे मॉर्निंग में बच्चों के लिए हमें बनाना होता है तो उसमें रख देते हैं, या कुछ चीज़ें होती है कि हमें एयर टाइट डब्बे में रखते हैं तो वो एकदम फ्रेश रहती है इसके लिए। या फिर मैं जैसे ब्रेड वगैरह घर में बनाती रहती हूँ, तो देखिए ये ब्रेड के साइज का ही है ना। तो जैसे मैं ब्रेड वगैरह घर में बनाती रहती हूँ, तो ब्रेड बनाया तो मार्केट से जो हम परचेज करते हैं वो तो पॉलिथीन के अंदर आ जाती है, पर जो घर में बनाई है उसके लिए एक बॉक्स चाहिए। और इसका जो साइज है वो इस तरीके से है कि हम इसको फ्रिज में जैसे डालेंगे तो इधर की तरफ का स्पेस पूरा खाली रहेगा, यानी कि फ्रिज में भी ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं ये लेकर आई। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एक मैं ये लेकर आई नहाने के लिए, ये चाहिए था हमको। और एक ये लेकर आई, ये देखिए स्पैटुला, ये है सिलिकॉन का। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। जैसे हम जो अच्छे वाले बर्तन यूज़ करते हैं ना, नॉन स्टिक के या फिर ग्रेनाइट के या स्टील के भी जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसमें हम जैसे ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी में खाना बनाते हैं तो मार्क भी पड़ जाते हैं। तो ये आजकल सिलिकॉन के स्पैटुलास वगैरह चला है, जो केक वगैरह को मिक्सिंग करने के लिए या फिर कुछ भी वो करने के लिए ना, खाना वाना बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, उसमें उनके निशान नहीं पड़ते। तो आजकल ये भी बहुत चला है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको एक लेकर आई हूँ। एक फ्रेंड्स में ये टोंग लेकर आई हूँ, देखिए ये अभी ओपन नहीं किया है मैंने। तो किसी चीज़ को ऐसे, कुछ भी ग्रिल चीज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको इसके थ्रू हम ऐसे ही होल्ड करके ऐसे कर सकते हैं। तो ये मुझे एक अच्छा सा दिखा। और एक ये छोटी सी मैं स्पून लेकर आई हूँ इस शेप में, देखिए। तो और एक ये बास्केट लेकर आई हूँ, और इसका भी प्लास्टिक बहुत अच्छा है और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। अब देखती हूँ कि इसमें मुझे क्या रखना है। जो भी मैं इसमें रखूँगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय।